नमस्कार और आदाब। मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। दोस्तों, ये सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी आवाज है, आपकी ताकत है। यहाँ हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ा से बड़ा मुद्दा सीधे जनता तक और जनता से सरकार तक पहुंचाया जाता है। जनता की आवाज का वादा है, सच दिखाएंगे, झूठ से टकराएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और हक की लड़ाई लड़ेंगे। शहर से गांव, चौपाल से संसद तक हर जगह आपकी आवाज गुंजाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर, क्योंकि यही है जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आपकी आवाज, आपका हक। मैं हूं शालिनी और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नमस्कार, मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। आज हमारे साथ हैं राजद से पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के संभावित विधायक प्रतिनिधि श्री गोपाल कुमार पासवान जी, जो वर्तमान में वे सदानंदपुर बैसा पंचायत के मुखिया हैं और अब विधानसभा स्तर पर जनता की सेवा का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं गोपाल कुमार पासवान जी की राजनीतिक सोच और जनता के लिए उनका विजन। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम कहलगांव में उपस्थित हैं और मेरे साथ पीरपैंती विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले सर, आप अपना परिचय बताएंगे। सर, मेरा परिचय गोपाल पासवान नाम हुआ मेरा। वर्तमान मुखिया अभी सदानंदपुर बैसा पंचायत से हैं। सर, अभी जैसा कि सुर्खियों में मुझे पता चला है कि आप पीरपैंती विधानसभा से संभावित प्रतिनिधि हैं। जी सर, मैं संभावित हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम संभावित प्रत्याशी हैं। तो सर, आप जो संभावित प्रत्याशी हैं, तो आप अगर जीत के आते हैं तो क्या क्या आप अपने सपना सजा के रखें पीरपैंती वासियों के लिए, आप हमारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। देखिए, समाज के माध्यम को सजाने के लिए पहले हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज को अपना ताकत हमको देना पड़ेगा। यदि समाज हमें प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्रदान करती है तो विधानसभा के अंतर्गत हम 3-4 चीज़ बहुत मायने से देखते हैं जी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, और ये 5वां मुद्दा हमारा हो जाता है बाढ़ राहत जी। ये हमारे विधानसभा के लिए हमें यदि मजबूती से समाज का मिला ताकत तो हम ये 5 चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके हम समाज के बीच में काम करके दिखाने का काम करें। सबसे पहला आम भूमिका क्या होगा अगर आप जीत के आते हैं और जनता आपको विश्वास के साथ आपको पीरपैंती वासियों ने जिता के अगर गद्दी पर भेजते हैं, पटना भेजते हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे जो जनता आपके लिए फिर से दोबारा खुशमय रहेंगे? देखिए, ये तो हमारा आप पूछ लें हम क्या करेंगे जो हमारे लिए खुश होंगे। जब हम पद पे रहेंगे जी बिल्कुल, तो हम कुछ करेंगे तो जनता के मुख से स्वतः आवाज़ आएगा जी कि ये गोपाल पासवान के द्वारा हमारे लिए अच्छा किया गया है। जब हम अच्छा करेंगे तो उनका आवाज़ स्वतः आने लगेगा, बस। और सर, जैसा कि आप बताएं कि आपके पीरपैंती विधानसभा में सबसे जटिल मुद्दा बाढ़ पीड़ित से है, और इस बार भी जो है बाढ़ पीड़ित में लोग जो है बहुत से लोगों का जो है घर चले गया। इसके बाद लोग जो है अभी भी रोड पर जो है तंबू टांग कर जो है यूं ही जीवन बिता रहे हैं, और उनको सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि अभी किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिली है। अभी हम घोघा पंचायत के ब्रह्मचारी गाँव में गए थे, ग्राउंड रिपोर्ट की, अपने से जाकर ट्यूब पे बैठकर पानी में गए, लेकिन वहाँ से जनता को पूछे कि आपको कोई सरकार के द्वारा कोई राशि मिला है, लेकिन साफ जो है बताया जा रहा कोई राशि नहीं मिला। तो इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस जगह का आप बात कर रहे हैं वहाँ हम भी पहुँचे थे। बिल्कुल सर। ठीक है, 4 दिन का राशन सिर्फ चला, सामुदायिक किचन, उसके बाद बंद हो गया। और बताए थे कि 4 दिन की चला है, सही बात बता रहे हैं सर आप। तो बाढ़ राहत सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिला है। बस जीआर की राशि आई, वो 10, 20, 50 लोगों को मिला,
वो भी जो रियल बाढ़ में हैं उनको तो राशि मिला ही नहीं, जो सूखे में रह गए उनको ही बाढ़ की राशि मिल गया। क्योंकि हमारा सीओ भी भ्रष्ट है, क्योंकि समाज जो लोगों ने उनको जीआर की राशि के नाम पे कुछ चढ़ावा दिया और उनको पेमेंट दिया जी बिल्कुल। जीआर की राशि, क्योंकि ये सारा भ्रष्टाचार है और चारों तरफ जो है बाढ़ का हाहाकार है। और हाहाकार में बाढ़ वाला अपना शरीर बचाएगा कि वो प्रखंड का चक्कर काटेंगे। लेकिन प्रखंड के अंतर्गत सीओ मैडम को, यहाँ हमारा कहलगांव में सीओ है, इनको जाके बाढ़ राहत को देखना चाहिए समाज का, कि समाज हमारे वहाँ के लोगों को क्या क्या कष्ट है। ये गई ही नहीं है तो उनको दिखेगा क्या। बिल्कुल सर। समाज तो एकदम त्राहिमाम है। अभी छत उनका भर गया है पानी से, प्लास्टिक अपना खरीद के ऊपर में शरण लिए हुए हैं। जी जी, हम वहाँ पूछे तो बताया कि हम जो है सूद पर पैसा उठाकर जो है तंबू जो है और तिरपाल खरीदे हुए हैं। जी सही बात है कि उन्होंने अपनी पैसाओं से तिरपाल खरीदा है। किन्हीं को अपना पैसा है तो उन्होंने अपने पैसा से किया, कोई सहयोग किसी से सूद पैसा करके अपना जीवन मतलब चला रहा है। इसमें सरकार का वहाँ तक कोई भी लाभ बाढ़ में नहीं पहुँचा है। जी सर, एक अभी आप हम टिप्पणी करना चाहेंगे कि बात अभी बोले भ्रष्टाचार के बारे में, और सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ा हुआ है। अगर आप जीत के आते हैं तो करप्शन को सर आप कैसे ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे जनता को? देखिए, आप देखे होंगे सर कि 90 के दशक में हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब थे जी, तो प्रखंड में प्रखंड पदाधिकारी का नहीं चलता था, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो लोग जाते होंगे जी उनका वहाँ चलता था। क्योंकि जनता का राज होगा तो भ्रष्टाचारी ऑटोमेटिक भ्रष्टाचारी दूर हो जाएगा। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के कार्यकाल में पदाधिकारियों का राज है, जनता का राज कहाँ है? कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि चाहे वो प्रखंड हो या अंचल हो, बिना चढ़ावे का काम होता है। आप देखिए, ज़मीन का मोटेशन कराइए, रसीद कटाने जाइए, दाखिल खारिज कराइए, सब में 4,000 5,000 सीओ जब तक नहीं लेती है तब तक वो काम उनका होता ही नहीं है। तो ये भ्रष्टाचारी तो चरम पे है। और लालू जी के समय में ये भ्रष्टाचारी नहीं था, ये जनता का आवाज़ था। इसलिए इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान है कि यदि समाज जो हमको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो पुनः जो 90 के दशक में जनता का राज था, पुनः वही राज आप लोगों के बीच में कायम कर देंगे। और जो कर्मचारी प्रखंड में बैठ के अपना काम करते हैं वो कर्मचारी आपके घर पे दस्तक देके काम करेंगे। ये है तेजस्वी जी का वादा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनका कहना है कि अगर हमारे तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहाँ से पूर्ण रूप से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले जनता का राज था फिर उसी तरह का राज हो जाएगा। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे कि अभी आप वर्तमान में जो है मुखिया हैं। जी जी। किस पंचायत से हैं? सदानंदपुर बैसा पंचायत तो से। सर, सदानंदपुर बैसा में जो है आप मुखिया प्रतिनिधि आप वहाँ के मुखिया जी हैं, तो आप बताएंगे सर कि वहाँ जो भी आप कार्य करते हैं क्या जनता दरबार लगाते हैं आप? जी, जनता दरबार लगती है। किसी भी प्रकार का कोई फंड आए तो इसको जनता को आप बताते हैं? एकदम बताते हैं, जनता को बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आया। अभी हमारे अष्टमी पूजा को हम लोग औरंगाबाद, हम लोग के यहाँ मंदिर है, वहाँ जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं मंच उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ से हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया हमको, ये 4 साल का जितना भी खर्च हमने विभाग का पैसा आया हुआ किए हैं उसका हम हिसाब देते हैं जनता के बीच में। बहुत अच्छा। हाँ, हमारे बीच अभी तक में 1 करोड़ 60 लाख रुपया का लगभग पैसा आया हमारे पंचायत में। और सारे पंचायत का जवाब मैंने मतलब अष्टमी के दिन हम रख देंगे वहाँ पे समाज के भी। समाज जानेगा, उन्हीं का चयन किया हुआ हम है ना, तो हम समाज से हम क्यों छुपाएंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट का पैसा आया और हम काम नहीं करेंगे। डेवलपमेंट का पैसा तो हम कहेंगे हमको हमारे पंचायत को 5 करोड़ रुपया वार्षिक दे, तब हमारा पंचायत चल पाएगा। जी, जैसा इनका कहना है कि हम किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी करते तो हम जनता को बताते हैं। कहा है कि क्योंकि मुझे वही जनता चुनकर यहाँ तक भेजा है, फिर मेरा सपना है कि जो है विधायक बनने का और पीरपैंती विधानसभा को सजाने का। तो सर, लास्ट में पीरपैंती विधानसभा के वासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं
अभी नवरात्रा है और नवरात्रा का यही संदेश देंगे कि माँ दुर्गा हमारे पंचायत सदानंदपुर वैसा सहित पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता मालिक को दिन दुनी रात चौगुनी सुख शांति समृद्धि दे। यही हमारी माता से आकांक्षा है कि सबों को खुशी खुशी जीने का अवसर देते रहें और दिन दुनी रात चौगुनी वो बढ़ते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे चैनल पर दिल खोल कर जो है जनता को बताएं कि आप किस तरह काम करेंगे अगर जो है विधायक आप बनकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे जनता की आवाज़ लाइव टीवी न्यूज़ पर। और हमारे साथ संजीत सर हैं, मैं हूं आपका मिथिलेश कुमार।